Hello students, today we are going to discuss the second form of the business and the second form of the private sector enterprises. We have already discussed in the previous lecture that the private sector enterprises are divided into five categories, and that are the sole tradership, joint Hindu family business, cooperative society, partnership, and the company. So let's discuss the second type of the form of business and the private sector enterprises, that is joint Hindu family business. It is owned by the member of the undivided joint Hindu family. Means it is carried by the family Hindu families who are living jointly. The member and the management and the management of this such business are carried by done by the most eldest person or the most senior person of the family. It is governed by, and this business, this type of the business is not governed by the any company act or the industrial law. This is governed by the provision of the Hindu law, and the basis of the membership is a birth or a particular family. अब मेंबरशिप कैसे मिलती है इस बिजनेस में? बाय टेकिंग द बर्थ इन द फैमिली। जो भी नया बेबी बॉर्न होता है, ही विल बी द मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द HUF? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं इसे हम, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है? देयर शुड बी मिनिमम 2 मेल मेंबर। कम से कम 2 मेल मेंबर होना चाहिए फैमिली के अंदर, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें वो डील कर रहे हैं, जिसके वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और जिसमें वो क्या करते हैं, सर्वाइव, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। नाउ द फीचर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द फर्स्ट वर्ड, हाउ इट इज फॉर्म, द फॉर्मेशन। फीचर मीन्स बेटा कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द थिंग्स फाउंड इन HUF, दिस टाइप ऑफ बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन। For the joint Hindu family business, there should be at least 2 member in the family and the ancestral property। सही बात है। पहली चीज क्या होना चाहिए? कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके अंदर? कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि बिजनेस का फॉर्मेशन और एग्जिस्टेंस हो सके। सेकेंड क्या है बेटा? मेंबरशिप बाय बर्थ। यस, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो मेंबर कैसे बनते हैं? इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू टेक द बर्थ देयर इन द फैमिली। मीन्स यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है किसी आउटसाइडर का मेंबर बनने का, बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता। उसे क्या, वो फैमिली मेंबर ही होगा, वो न्यू बॉर्न बेबी ही होगा। तो इसमें क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम फॉलो होता है जो ये मेंबरशिप मिलती है। एक है दया भागा। द सिस्टम इज दया भागा। इस दया भागा के अंदर क्या है भी? दया भागा क्या कहती है कि इट प्रिवेल्स इन द वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पर प्रिवेल कर रही है? वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करती है। एंड बोथ द मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर बिकम द कू पार्टनर। जैसे ही कोई भी मेल या फीमेल बेबी बॉर्न होता है, वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम से। मिताक्षरा क्या कहता है? मिताक्षरा कहाँ अप्लाई है? मिताक्षरा जो सिस्टम है मेंबरशिप का ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो मेंबरशिप दी जाती है, उसके दो सिस्टम है। एक दया भागा है, एक मिताक्षरा है। दया भागा वेस्ट बंगाल में प्रिवेल्स करती है, और मिताक्षरा पूरे ऑल ओवर द इंडिया क्या करती है? प्रिवेल करती है। मिताक्षरा में क्या है? सिर्फ मेल मेंबर ही क्या बन सकता है? सिर्फ मेल मेंबर ही बेटा क्या बन सकता है? कू पार्टनर और मेंबर बन सकता है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है बेटा, दो सिस्टम फॉलो होते हैं। एक दया भागा जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके हिसाब से मेल और फीमेल दोनों क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं HUF के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। जबकि इसमें क्या है कि मिताक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर ही बन सकता है, जो कि पूरे इंडिया में प्रिवेल करता है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़ दे, वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया जाए तो। द थर्ड फीचर, द थर्ड थिंग फाउंड इन द HUF, that is a liability. Yes, liabilities of the member of the Hindu undivided family or joint Hindu family business is limited to the extent of the share in the business। जो भी उनका बिजनेस में शेयरिंग है, जो भी उनका शेयर है, वही वहीं तक उनको क्या होता है? रिस्क होता है। बट इन द केस ऑफ द कर्ता हु इज मैनेजिंग द होल बिजनेस, कर्ता क्या करता है बेटा? वो पूरा बिजनेस मैनेज करता है।
कर्ता क्या है, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो कर्ता हमेशा एट क्या होता है, स्टेक होता है। कर्ता क्यों ऐसा करता है, कर्ता क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आउटसाइडर से, वो कौन डील करता है, वो कौन साइन करता है, कर्ता इटसेल्फ, वो कर्ता ही करता है। और कोई भी मेंबर क्या करता है, डिसीजन में पार्ट नहीं ले सकता, कोई भी बिजनेस डिसीजन में पार्ट नहीं ले सकता, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता। ये होल एंड सोल किसके पास पावर होती है, कर्ता के पास होती है। इसीलिए कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। और बाकी अदर मेंबर्स जो भी होंगे फैमिली के अंदर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। अब देखते हैं बेटा ये क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है बेटा, कंटिन्यूटी मीन्स कि इफ कर्ता डाइज, अगर कर्ता क्या होता है, गुजर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उन द केस मतलब क्या होगा, ड्यू टू डेथ, ल्यूनेसी, डिजीज या कुछ भी इलनेस की वजह से उसे क्या होता है, वो एक्सपायर कर जाता है कर्ता। देन इन दैट केस व्हाट हैपन, तो जो जो भी उसके बाद नेक्स्ट सीनियर होगा, जो भी उसके बाद नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा, वो क्या होगा, कर्ता बन जाएगा। तो इसके क्या है, परमानेंसी है, एक परपीचुअलिटी है कि कर्ता के जाने से, एक्सपायर होने से क्या होगा, बिजनेस शट डाउन नहीं होगा, वो चलता रहेगा। माइनर मेंबर, यस, माइनर कैन आल्सो बिकम द मेंबर। द चाइल्ड द एज ऑफ द 18 कैन आल्सो बिकम द मेंबर। जो बिलो द एज 18 की एज के नीचे है वो भी मेंबर बन सकता है। कानूनी तौर पे क्या है, माइनर कौन होता है, जो 18 से कम होता है, 18 से कम वाला क्या है, माइनर है। तो वो माइनर, वो चाइल्ड क्या बन सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो मेंबर बन सकता है। इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि बाय बर्थ उसे क्या मिल जाता है, मेंबरशिप का टाइटल मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये जो इस टाइप का बिजनेस है, इसे रेगुलेट कौन करता है, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट करता है, इसीलिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, इजी। Now the merits of Hindu undivided family and joint Hindu family business. The first merit is effective control. Yes, it happens. Only Karta have the power to take all the important decision and done all the contract and do all the contract with the outsiders itself. There is no right to the other member to interfere in the matter of the Karta. So there is effective control. The prompt decision can be taken there. The quick decision will be taken there, and decision is very power is a very decisive and very correct. Most of the time it's very correct. Continued decision, continued business existence, yes, due to the expiry of the karta, business is not going to shut down, it's permanent. The next senior most member of the family become the karta, so it's continued and permanent in nature. It's also the important and value of this type of the business. Limited liability, all the member who are in the joint hindu family business, their liability are limited, means they have the risk of a loss just of the amount of the share in the business। जो बिजनेस में उनका पैसा, जो शेयर है, बस उतना ही का उन्हें क्या है, खतरा है, रिस्क है, उतना ही डूब सकता है। बट इन द केस ऑफ द कर्ता, if business in the case of the loss of the business, the karta has to meet all the debts and the losses with the business property. If he is unable, still there are some debt left, then he has to meet it out with the at personal property। उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़ेगा। अगर बिजनेस प्रॉपर्टी से वो नहीं दे पाता है, सारे कर्ज जितने भी लॉस, जितना भी नुकसान हुआ है, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच करनी पड़ सकती है, किसको, कर्ता को। बट अदर मेंबर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बिजनेस प्रॉपर्टी का ही लॉस होगा। ये क्या है, इसकी इसका क्या है, एक मेरिट है कि लिमिटेड होती है लाइबिलिटी मेंबर्स की। सिक्रेसी, द फोर्थ मेरिट ऑफ दिस इज व्हाट, सिक्रेसी। Complete secrecy regarding the business decision. Whatever the decision are taken about the business are taken by the karta itself, and he is not going to disclose and reveal this to anyone else, and he has not to consult this and to anyone before taking any decision. So the whole secrecy of the hell is easily maintained by the karta itself. Loyalty. What is the loyalty and cooperation? Help in securing the better cooperation and greater loyalty of all the member, of all the of all the member of all the matter, greater loyalty of all the member and who runs business. Yes, here in this business we it's very easily observed that all our family members, and they cooperate very well, they understand each other very well. So there we found the loyalty and the cooperation in this type of the business. And if you want to really understand the whole concept of types of private sector enterprises and form of business, then आपको मेरा पुराना वीडियो भी देखना चाहिए, और उसकी
उसका जो लिंक है वो वाइट बटन पे आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ HUF। लिमिटेशंस क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की? द फर्स्ट लिमिटेशन इज a limited capital. Yes, there is a shortage of the capital. Capital, it is limited to the ancestral property. What is the ancestral property? They are dealing in that, and that is the capital for the business. No new capital is going to infuse. It's very rare, so there is a limited capital in such type of the business. Next, unlimited liability of the karta is also the one of the limitation and demerit. We can say in the case of any loss, any mishappening, then karta have to attach his business property and also his personal property for the for such purpose. Next, the dominance of the karta. Many times the dominant karta are the who is the most senior person of the family are very dominant and very dominant, and he is not going to entertain anyone, and he take all the decision by itself very rigorously, and this will suffer many times. The whole business gets suffered due to this behavior or conduct of the karta. Say the fourth one, the fourth demerit of such Hindu undivided family business for hasty decision. Yes, the Karta take the decision alone many times. Due to taking the alone decision, he take the decision in a very quick and the prompt, and this decision become the hasty and not a good. Unbalanced decision will be taken by him. And due to this, the whole business suffer. The fifth limitation of the HUF is what? The limited managerial skill of the Karta. Karta is prone to the expertise. He's only the one person. He's not expert in all the things. So the joint Hindu family business on the decline because of diminishing number of the joint Hindu families in the countries. ऑल्सो पर्पज सीरियस प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे ये मैनेजरियल स्किल्स क्या है ये कम होती जा रही हैं जो करतास के अंदर, क्योंकि वो अकेला प्रून होता है। आज के वक्त में क्या है कि बहुत सारे बिजनेस क्या है एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके क्या है मैनेजरियल लेवल्स क्या है बहुत ज्यादा है, पर इस बिजनेस में क्या है मैनेजरियल लेवल एक ही बंदे पे डिपेंड होती है, इसीलिए धीरे धीरे बिजनेस क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, लैप्स होता जा रहा है ड्यू टू द मैनेजरियल स्किल लैकनेस। जो मैनेजरियल स्किल की लैकनेस है कमी है उसकी वजह से बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। I hope you people very well understand the whole concept of Hindu undivided family and joint Hindu family business. So thank you for watching this, and you can download the PDF of this class from the description.